सभी को नमस्ते, सभी को झारखंडी जोहार। मैं सिद्धर मुंडा पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर मेरा वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट तो बनता है ना साथियों, क्योंकि आपका हो सके आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप हो सकता है मेरा दोस्त हो या मेरा साथी हो या मेरा करीबी हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो, तो मुझे एक लाइक या सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके बीच इसी तरह आऊं और आपके बारे में या तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अपना परिचय और ये जो कहानी जो खोरठा कहानी है, क्योंकि ये अक्सर जो खोरठा कहानी जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और आप खोरठा अगर झारखंड से ये झारखंड में अगर रह रहे हैं और कहानी अगर नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते, आप फेल कर जाइएगा। यानी आप खोरठा जानते हैं, झारखंड में अगर खोरठा सिलेबस में आप खोरठा चूज किए हुए हैं तो खोरठा आपको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो चलिए इसके साथ मैं आपसे फिर पुनः उसका नेक्स्ट भाग हम बताने वाले हैं, इसलिए मेरे से जुड़े रहें और इस वीडियो के अंत तक आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपका जो हम बताएं ओ दीदा कहानी को हम बताएं और इसको हम आगे तक ले चलेंगे, और इसका जो सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, यानी तभी आप समझ पाएंगे। या चानों वाली, ये आया है नाम, ये ओ दीदा का मुख्य पात्र क्या है? चानों वाली है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में आप जुड़े रहें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, सुनिए। ओद दीदा यानी नम आँखें, सोंद माटी यानी कहानी संग्रह है, और लेखक है विनोद कुमार, यानी सोंद माटी में एक वो कवि ये कहानी है, क्या है? ओद दीदा, उसी को लिया गया है और लेखक है विनोद कुमार है। ठीक है, मुख्य पात्र चानों वाली है। मुख्य पात्र क्या है? चानों वाली है। ये विधवा है और ये भूया जाति की रहती है। मामा यानी दादी, बड़ी बूढ़ी हो चुकी दादी, मामा मामा कहते हैं, तो पुरुष नहीं स्त्रीलिंग का बोध होता है, यानी मामा मामा मजाक से लोग कहा करते थे, यानी दादी को। अन्य पात्र हैं, शुक्र महतो है, शुक्र महतो है, निर्मल महतो है ना, लेखक हैं। अन्य जो है पात्र हैं शुक्र महतो, निर्मल महतो, लेखक हैं, है ना। चानों वाली छोटी जाति की जरूर थी, लेकिन वो शुक्र महतो के यहाँ पर काम करती थी, शुक्र महतो के यहाँ काम करती थी, और शुक्र महतो के परिवार में चानों वाली को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही माना जाता था। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसको? चानों वाली को। ठीक है, उसके बाद आगे है, ध्यान दीजिएगा साथियों। मोरल बाद आदमी गुंटा याद पड़ता है, सभी को याद आता है ना। पैतृक गांव क्या है? चानों वाली पैतृक गांव है चानो। कहाँ? एक चानो जगह है, और 3 बच्चे होते हैं। किसका? चानों का 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, रेशमी और जिरवा है। याद रखिएगा, लड़कियों का नाम क्या है? रेशमी और जिरवा। इसका जो है रेशमी और जिरवा, रेशमी जिरवा, और एक लड़का है, एक लड़का है, लड़का है क्या है? कोल्हा। कोल्हा है बेटी। ये 2 बेटियां हैं, क्या है? रेशमी और जिरवा है, और एक लड़का है कोल्हा है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों।
इस कहानी के माध्यम से लेखक के दिखाना चाहता है कि ज़रूरत के समय व्यक्ति को ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, जो आपको कहानी में हम बता ही चुके हैं। बेगेज जो है परिवार है, मुद्दा है, लेकिन ओ दीदा मतलब नम आँखें होता है। ओ दीदा कहानी केकर लिखा लगे विनोद कुमार को लिखा हुआ है। ये ओ दीदा कौन लिखे? विनोद कुमार लिखे हुए हैं, है ना। ओ दीदा कहानी कौन किताबें शामिल है? ओ दीदा कौन कहानी में शामिल है? ये सोंद माटी में शामिल है ना, ठीक है, सोंद माटी में शामिल है, याद रखिएगा। ओ दीदा माने की है लोर भोरल आँख, मतलब आंसू जो भर जाता है, डबडबा जाता है आँखों में, वो लोर भोरल आँख होता है। ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र हम बता चुके हैं, ये चानो वाली है, ठीक है, चानो वाली हैं। चानो वाली नाम की राखल गेल है, चानो गाँव के जन्मल कर चलते। चानो गांव है, गांव का नाम क्या था? चानो। गांव का नाम क्या था? चानो। चानो ये क्या है? एक क्या है? गांव। गांव है, गांव के चलते ही, गांव के चलते ही जो है, गांव के चलते ही इसका नाम चानो रखा गया था, चानो वाली, ठीक है। चानो वाली कैसन मेहरारू रही? रानी। रानी मतलब जिसका पति नहीं है, पति का देहांत पहले हो चुका था, उसको रानी कहा जाता है। मौसामी थैली। चानो वाली कर बेटी के नाम रहे, चानो वाली बेटी के नाम था रेशमी। ओ दीदा कहानी में केकर घारिक बिहार रहे। अब पूछा जाएगा कि ओद दीदा कहानी में, ओद दीदा कहानी में किसके घर शादी था? वो था शुक्र महतो। किसके यहाँ शादी था? शुक्र महतो के यहाँ शादी था, ठीक है। ओ दीदा कहानी में कर बिहार हेलै शुक्र महतो कर बेटा का शादी था। शुक्र महतो घरे आंगन जगावे के नामे रेशमी के कौन डाकल हल थी? सुगिया और हेमिया। रेशमी को कौन बुलाने के लिए जाता है? सुगिया और हेमिया। सुगिया और हेमिया जाते हैं किसको? रेशमी को बुलाने के लिए। याद रखिएगा साथियों, सुगिया और हेमिया बुलाने जाते हैं किसको? चानो वाली को और उसकी बेटी को। चानो वाली केकर घारे काम कर रहे? शुक्र महतो के यहाँ घारे काम करती थी। शुक्र महतो गाँव में क्या था? एक महतो था। घर घरे खबर रखो वाली कौन रखो वाली? घरे घरे की खबर कौन रखती थी? हर घर का न्यूज़ कौन रखती थी? हर घर का खबर मैंने न्यूज़ है ना, कौन रखती थी? तो यही है चानो वाली रखा करती थी, ठीक है। कौन रखती थी? चानो वाली न्यूज रखा करती थी, ठीक है साथियों। चानो वाली कायगो छुआ थी? चानो वाले 3 गो बच्चे थे। कौन था? पहला जिरवा, रेशमी और एक बेटा कोल्हा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लेखक जब भी शहर से गांव जाते थे तो वह चानो वाली को क्या कहकर पुकारते थे? चानो वाली मामा पुकारते थे, मामा कहते थे। चानो वाली लेखक मामा कहते थे। चानो वाली के परिवार में कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। कौन कौन थे 4 सदस्य? ये चानो 1 नंबर, बेटी 2 नंबर, तीसरा बेटी 4 नंबर और ये थे तीसरा, और ये कोल्हा 4 नंबर, ठीक है। महतो घरे कोई बेटी अगर अपने ससुराल जाती थी तो उसे छोड़ने से उनके साथ कौन जाता था? चानो वाली। किसी का भी ससुराल जा रही है, छोड़ने के लिए जाते थे तो भी साथ में चानो वाली चली जाती थी। महतो घर के किसी बेटी का शादी होती थी तो विदाई के समय लोकदिन कौन बनती थी? लोकदिन माने लोकदिन कौन बन के जाती थी? वो चानो वाली जाती थी। कौन जाती थी साथियों? चानो वाली जाती थी साथ में, ठीक है। लेखक रांची से अपने घर की किस पूजा के अवसर पर आए थे? वो किस पूजा, लेखक जो है किस पूजा के अवसर पर आए थे? लेखक तो दुर्गा पूजा के अवसर पर आए थे। लेखक जब दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची से घर आए थे तो उन्होंने किसको प्रणाम नहीं किया था? किसको प्रणाम नहीं किया था? यही चानो वाली जो थी इसको प्रणाम नहीं किए थे। किसको क्या किए थे? प्रणाम नहीं करते हैं। किसको? चानो वाली प्रणाम नहीं करते हैं साथियों। चानो वाली टूवर छुआ नियर एखन तय के मुँह लटका के रहली। कोई उसको कोई प्रणाम नहीं करता था, इसलिए मुँह निराश हो जाता था। जखन
ओकर भीतरे भाव के ठेस लागे, महतोक नाती पोता गोड़ नाय लागे है। जखन उ सुनी के भूनी हिक गोबर गढ़ी हिक, मतलब कतलक अपने आप में घुटन होता था कि हम गोबर गढ़ी, हम कुछ नहीं जानते, हमको प्रणाम पाती कोई नहीं करता है, हमको कोई इज्जत नहीं देता है, अपने पर घुटन महसूस होता है। किसको? ये चानों वाली को घुटन महसूस होता है। ठीक है। चानों वाली के महतों छुआ पूता की कहल थी मामा। जो छुआ पूता जो चाने वाले क्या कहते थे? किसको? मामा कहते थे। इसको क्या कहा जाता था? मामा। क्या कहा जाता था साथियों? चाने वाली को मामा कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? मामा। याद रखिएगा। चाने वाली के गोड़ नाय लागल, लेखक बजे लागली भारी गलती भय गई। अब इस तरह से नहीं पैर छूने से उसको एहसास होगा बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। फिर लेखक ने सोचा कि अब जब भी रांची से वापस आएंगे तो ज़रूर प्रणाम करेंगे। किसको? चानों वाली को प्रणाम करेंगे। किसको? चानों वाली को प्रणाम करेंगे। चानों वाली दशहरा के मेला जाए पहर लेखक से क्या लाने को कहता है? लड्डू। क्या लाने को कहता है? लड्डू। कौन कहती है? चानों वाली कहती है। ठीक है। चानों वाली कितने दिन बीमार पड़ने के बाद मर जाती है? ये 5 दिन तक ये जो है बीमार पड़ती है, उसके बाद इसका देहांत हो जाता है। किसका? चानों वाली का देहांत हो जाता है, माने मर जाती है। लेखक के बगल में घर में किसका घर था? निर्मल महतो का घर था। चानों वाली छोटी जात होकर भी किसी अपना दूध पिलाई थी। निर्मल महतो को अपना दूध पिलाई थी। चानों वाले किसको दूध पिलाई थी? निर्मल महतो को अपना दूध पिलाती है। ठीक है। निर्मल महतो की माँ का दूध नहीं होता था तो क्या? चानों वाली पिलाई। ठीक है। दूधे कर्जा कोई कैसे उतारा है? एक लोरहा काठी दे के। किस तरह से कहता है दूधे कर्जा कैसे उतारे? पूछा जाएगा। इस कहानी में, ओद दीदा कहानी में दूधे के कर्जा कैसे उतारे है? एक लोहरा काठी माने एक मोड़री काठी लकड़ी दे करके, जो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि एक काठी दे करके अपना कर्ज को उतारते हैं। हाय रे दैवा चानों वाली कैसे ले गेली? हरे दैया किस तरह चानों वाली को ले गेली? यह सब कहकर रो रही थी कौन? निर्मल महतो की माँ रो रही थी। क्योंकि निर्मल महतो की माँ को जो है दूध नहीं होता था। उस समय यही चानों वाली जो है निर्मल महतो को छोटा से लेकर के दूध पिला करके बड़ा करती है। इसलिए इस पर मरने के बाद निर्मल महतो की माँ बहुत फुड़क फुड़क कर सुसक कर रोती है। तो इस तरह से आप इस कहानी में क्या समझे? देख रहे हैं इतना सारा स्टार इसको लगा है, यानी इस कहानी का सारांश सारा चला जाता है चानों वाली पर। पूछा जाएगा ओ दीदा खोटा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? चानों वाली है। कौन है दोस्तों? चानों वाली है। तो इस वीडियो में कैसा लगा और किस तरह से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। बेधड़क होकर के कमेंट करें ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकूं दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो आप कहें, आप थोड़ा थोड़ा मेरा जो वीडियो को देखते रहें, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ जाएगा और बेधड़क आप इस कहानी को, स्टोरी को सुनेंगे और उसका आंसर का जवाब दे सकते हैं साथियों। तो मैं इसी वीडियो के साथ पुनः आपसे विदा लेते हैं। फिर मैं नया वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा और तब तक हम सभी और आप सभी अपने परिवार के साथ इस ठंडे मौसम में वीडियो को देखते रहें और अपना ज्ञान अर्जित करते रहें। सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आपसे चलते चलते। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर मुंडा।